अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो अभी मैं शादी पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। शादी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के भाई की है, तो हमें उसका इनविटेशन जो है वो 4-5 घंटे पहले मिला है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोगों ने वहाँ पे जाना है, मेरे फ्रेंड ने भी आना है, तो मिलना है, ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है। मैंने कहा यार आप चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम भी जाओ। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर मैंने अभी अपने कपड़े निकाल लिए। ये शर्ट जो है ये मेरी बारात वाली है, दुपट्टा और ये ट्राउज़र है। जब मैं ट्राउज़र को इस्त्री करने लगी तो मैंने देखा कि ये ना दोनों साइडों से जो है वो ख़राब हुआ था और ये मुझे बहुत ज़्यादा ना टाइट हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी में यही हो सकता है कि इसकी ना सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पे कर दी जाए, जो थोड़ा बहुत इसमें स्पेस है ना उसको खोल दिया जाए। तो फिर मैंने इसकी सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे कर ली और जो इसका जो पुराना धागा लगा हुआ था वो खोल दिया, क्योंकि जल्दी में फ़िलहाल यही हो सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। मैंने इसकी सिलाई जो है बिल्कुल कॉर्नर पे लगाई जहाँ पे पिको हुई थी और पुरानी सिलाई जो है वो खोल दी। उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, थोड़ी सी खुली हो गई थी। उसके बाद जो है मैं अब इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के लिए पहले मुझे पुरानी जो सिलाई लगी हुई थी उसको भी पहले ख़त्म करना पड़ा, उसके बाद जो है वो नए सिरे से इसको प्रेस करना पड़ा। तो फिर शर्ट को प्रेस किया, शर्ट को जो है वो उल्टा करके प्रेस किया, क्योंकि इसके ऊपर सारा मोतियों वाला काम हुआ था। तो ये इस तरह ना उल्टा करके प्रेस करती हूँ मैं जब भी ये करती हूँ। इससे जो है वो शमीज़ भी अच्छे से प्रेस हो जाती है और वो काम भी जो है वो ख़राब नहीं होता, वो ना सही से नीट रहता है। इस तरह के कपड़ों का ये बड़ा मसला है, इनको ना उल्टा करके प्रेस करना पड़ता है, लेकिन इन कपड़ों के बिना शादियों में ना गुजारा भी नहीं होता। तो अब इसको जो है वो मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी दोनों साइडों से इसकी शमीज़, और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। तैयारी तो ये मैं सारी कर रही थी, लेकिन मेरा अंदर से दिल कर रहा था कि मैं ना जाऊँ, मैं घर पे रहूँ, क्योंकि ये ऐसी शादी थी जिस पे मैं किसी को भी नहीं जानती, ना मैं लड़की वालों की तरफ से जानती थी, ना मैं लड़के वालों की तरफ से किसी को जानती थी। मैं सबसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था इसलिए मैंने कहा चले जाते हैं। तो मैंने कहा कपड़े पहनने से पहले एक थोड़ी सी ट्रांजैक्शन वीडियो हो जाए। तो सबसे पहले मैंने जी अपनी कमीज़ रखी, उसके बाद दुपट्टा, उसके बाद ये ट्राउज़र रखा और ये मेरा स्कार्फ़ था। उसके बाद कैप है ये मेरी स्कार्फ़ की, ये मेरा क्लच है, ये मेरी कुछ गोल्ड की और कुछ आर्टिफिशियल मिक्स जो है वो ज्वेलरी है। और फिर उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा मेकअप का सामान रखा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पे ये रखे जूते। तो अब ये सारा जो सामान है मेरा रेडी हो गया। तो अब ये पहन के हम तैयार होते हैं और ढेर सारा मेकअप करते हैं और फिर हम जाएंगे शादी पे। तो ये जी मैं तैयार हो गई थी, हस्बैंड भी तैयार हो गए थे। तो अब हम लोग शादी पे जा रहे हैं। शादी पे जाने के लिए जो है हस्बैंड ने ऊबर मंगवा ली थी, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो अब ये ऊबर भी आ गया। तो अब हम लोग ये पहुंच गए हैं हॉल। ये हॉल जो है कपल्स हॉल था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जा रही हूँ। तो जैसे ही हम लोग उतरे हैं, मेरे हस्बैंड के जो है फ्रेंड पहले ही बाहर खड़े हुए थे, वो उनसे जो है वो मिलने लग गए और सलाम दुआ की और फिर वो हमें लेके अंदर चले गए। हॉल बाहर से प्यारा था, मैंने कहा अब जाके अंदर देखते हैं अंदर से कैसा है। तो अंदर से भी जो है ना ये अच्छा था, मतलब ठीक था, ना इतना ज़्यादा हाई फाई था ना इतना नॉर्मल था, बस ठीक था। तो फिर हम लोग यहाँ से गुज़रते हुए यहाँ पहुँच गए जहाँ पे ये लोग इनकी शादी हो रही थी और ये सारे इनकी फैमिली मेम्बर्स रिश्तेदार, और मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने जो है वो अपनी फ़ैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मैं वहाँ पे उनके पास जाके ना बैठ गई। उन्होंने अपनी एक खाला को बोला था कि ना आप इनके पास बैठें, आप इनके साथ रहिएगा। तो उनकी खाला ने मुझे कहा ठीक है। तो अब वो उनकी खाला मुझे लेके ना अपने साथ बैठ रही हैं। उनकी अम्मी बिज़ी थी क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। तो मैं भी ये जितनी भी थी उन सबसे मिल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ अपनी वीडियो बना लेते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी हॉल की वीडियो बनाई। मैं यहाँ पे इतनी मासूम और इतनी शरीफ बनी हुई थी, जैसे नई नवेली दुल्हन हो ना अपनी सास नंदों के साथ बैठी होती है, वैसी मासूम सी भोली भाली सी बनी हुई थी। फिर उसके बाद निकाह हुआ और अंकल ने ना ये सबको एक एक बॉक्स दिया और मुझे बॉक्स अंकल ने दिया ही नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सामने ये ना बड़ा क्यूट सा बच्चा था, ये बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था। इसकी अम्मी इसको बड़ा डांट रही थी, पर बच्चे कहाँ सुधरने वाले हैं आजकल के। पहले वो चम्मच के साथ खेलता रहा, फिर उसकी अम्मी ने उसे बॉक्स का बोला कि बेटा जी ये खाएं आप। तो वो यहाँ से जो है वो चीज़ें निकाल निकाल के खाने लगा। तो मैंने सामने देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा पता नहीं क्यों रश लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि शफीक अहमद ने खाना खोल दिया और वहाँ पे सारे जो है खाने के लिए टूटे हुए हैं। खैर स्टेज वालों को खाना दिया, बाकी सब टेबल्स पे भी उन्होंने खाना दिया। हम लोगों ने भी जो है खाना, मैंने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, मासूमाना तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ली कि मैं बहुत ही ना कम खाती हूँ और बहुत ही डिसेंट तरीके से खाती हूँ। और फिर उसके बाद पहले मैंने थोड़ा सा सैलड लिया, उसके बाद मैंने थोड़े से सालन लिया और नान लिया। और उसके बाद जी हमारे टेबल का ये हाल हो गया था। बच्चों ने इतनी चीज़ें गिराई हुई थी इसके ऊपर। अब तो फिर थोड़ा सुधर गया है, उनकी माओ ने थोड़ा सेट कर लिया था, लेकिन बड़ा गंदा टेबल किया हुआ था उन्होंने। तो जी मैं फ़ारिग बैठी थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो मैं अपने पाँव की, हाथों की जो है, मैं जो चीज़ें पहनी थी उनकी वीडियोस बनाने लगी
और ये मेरी जो घड़ी है मेरी फेवरेट है क्योंकि ये मेरे अब्बू की है, इस वजह से। जो गवर्नमेंट का दिया हुआ शादी का टाइम है वो ख़त्म हो गया, तो हॉल वालों ने लाइट्स ऑफ करनी शुरू कर दी और अब हम लोग भी जो है निकल रहे हैं। और फिर साथ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी थे, वो बातें वगैरह कर रहे थे। अभी हम लोगों ने ये ऊबर मंगवाई है, तो ऊपर पे हम जाते हैं अपने घर। और ये शादी ठीक थी, मतलब सो रही, मुझे ना इतना मज़ा आया ना मैं इतनी बोर हुई, ठीक थी। मुझे एक ये एक्सपीरियंस हो गया कि एक ऐसी शादी पे मैं गई जहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता, जिसको मैं कोई नहीं जानती, लेकिन मैं फिर भी उस शादी पे गई। मतलब ये एक एक्सपीरियंस ही हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।